हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ज्योमेट्री करवा रहा हूँ। और आज इस वीडियो लेक्चर में पहली बात तो वो जो है मैं आपका स्वागत तो कर दूँ कि 9th और 10th के जो कंप्लीट मैथ कोर्स सीरीज़ में, ठीक है, उसमें आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे, पहली बात तो ज्योमेट्री कर रहे हैं, ख़तरनाक चीज़ होती है ज्योमेट्री, लेकिन मैं इस ढंग से करवाऊंगा कि आपको बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल आसान। और अब हम करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या? सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर, ये मैंने बीपीटी पर एक वीडियो पूरे 3 वीडियो बने हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और आप देख लेना बीपीटी पे। आपका कोई भी आपका क्वेश्चन आपसे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम पे आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप छोड़ोगे नहीं, खा जाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप वो देख लेना, पूरे मैंने थेल्स कराया, कन्वर्स करवाया उससे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर, तो सिमिलर, ठीक है, सेम ट्रायंगल को ऐसे लिख दे, शेप में बना देते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर का मतलब होता है समरूप, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। मेरे पे हिंदी लिखने में प्रॉब्लम है। समरूप मतलब एक जैसे, यानी कि उनका रूप जो है, उनकी शेप जो है, शेप, ठीक है, सेम होती है। क्या होती है? सेम। उनकी शेप एक जैसी होती है। जो साइज़ है, साइज़ वो आपका सेम हो भी सकता है, ठीक है ना। आइडेंटिकल मतलब आपका इक्वल भी हो सकता है और नो भी, मे बी इक्वल, मे बी इक्वल, ज़रूरी नहीं है, मे बी इक्वल, मे बी। देखो, तो आप ये कहेंगे कि जो आपका सिमिलर जो फिगर हैं, ठीक है, 2 वर्ड हैं इसमें, सिमिलर फिगर हैं इसमें, ओके। सिमिलर फिगर, उनका शेप तो उनका सेम होता है, साइज़ वो एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर आती है जो 9th में आपने पढ़ रहा था, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो भी है आपका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया, कुछ भी हो, कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपका ये सिमिलर की बात हमने कर ली कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, शेप तो सेम होती है, साइज़ हो भी सकता है एक जैसा, और ठीक है, इक्वल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, शेप भी सेम होती है, बस इतना याद रखना आपने, क्या? शेप भी सेम होती है और साइज़ भी सेम होता है, साइज़ भी आपका सेम। और इसके लिए करते हैं, इसके लिए जब दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो उसके अंदर करते हैं आइडेंटिकल वर्ड यूज़ करते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिकल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है, यानी कि आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल डिट्टो एक जैसी, यानी कि उनका शेप और उनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा होता है, तो आइडेंटिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिमिलर के अंदर सिर्फ शेप सेम होती है, साइज़ आपका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम तो अब आप देख रहे हो उसके अंदर, ये आपको ये चीज़ दिख रही होगी इसके अंदर, इसमें दो चीज़ें, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है। तो अगर कोई कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो पक्का सिमिलर तो होंगे, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर उनका साइज़ भी इक्वल हो जाए, साइज़ भी इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे ओ वो तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल ज़रूरी नहीं कि सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से पक्का 100% सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर दोनों की दोनों प्रॉपर्टी होती है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल है, सिर्फ एक गुण होता है उसके अंदर, ये तो पक्का होता है, और शेप जो है साइज़ के मामले में हो भी सकते हैं इक्वल और नहीं भी हो सकते। तो इनका जो है, तो सिमिलर ट्रायंगल ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट वो हो भी सकते हैं अगर उनका साइज़ एक जैसा हो जाए तो, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री के अंदर बहुत से टीचर्स, मैं सब टीचर की बात नहीं कर रहा, बहुत से टीचर्स जो है ना वो गलत करा देते हैं कि उसको तुम्हारा जो सिमिलरिटी का जो आइडिया है ना, फंडा, देखो जैसे ये सोच कर देखो कि A, B, C, ठीक है ना, ABCD, PQR ले लूँ, PQR, ये 2 ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर आपने दिखाना पड़ता है, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड हो जाता है। क्या होता है बच्चों? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। क्या होता है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है।
तो यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस मतलब आपका जो है रिलेशन। तो जैसे अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल ये वाला अगर ये इसके बराबर है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, इसका B का C है, B का Q है और C का R है। एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, B का Q है, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल R है। तो इनमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होता है। तो आप ऐसे करके लिखोगे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR। तो इसका मतलब ये पहले वाला नंबर एक वाला इससे रिलेट करेगा, ये वाला इससे करेगा और ये वाला इससे करेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ट्रायंगल ABC ऐसे करके सिमिलर करके दिखा रहे हो, सिमिलर का साइन ये होता है सिमिलर का, तो आप ऐसे करके दिखाओगे, ऐसे करके थोड़े देंगे PRQ या फिर ट्रायंगल AB, ठीक है ना, ACB, ओके, और आप जो है PQR दिखा दो, ठीक है, तो गलत हो जाता है उसमें क्या आप, ये तो ठीक है ये वाला, लेकिन फिर ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये दोनों ABC आपने इसको चेंज कर दिया तो आपका रिलेशन अब आपके तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होता है। और मैं तरीके बताऊंगा आपको, बिल्कुल आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपका ऐसे करके नहीं है कि आपका किसी साल से जुड़ा हुआ है, किसी बोर्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी बोर्ड का बच्चा देख सकता है और किसी भी साल में दे रखा है। ये जो वीडियो लेक्चर है वो हमेशा के लिए, किसके, हमेशा के लिए है। और आप जो 9th का बच्चा वो भी देख सकता है, 8th का बच्चा अगर उसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, जल्दी सीखना चाहता है तो देख सकता है, ज्योमेट्री तो सबके लिए। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये थ्योरम के बारे में बात करेंगे। इधर हम देखो तो यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर, तो सिमिलर फिगर का फंडा समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो सिमिलर फिगर जो है शेप में एक जैसी होती है, साइज़ में एक जैसी हो या ना हो हमें पता नहीं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर दोनों शेप में और साइज़ में दोनों में एक जैसी होती है। अच्छा, अब हमें ये बहुत ख़तरनाक थ्योरम है ये। देखो मैं आपको पहले बताऊं कि मैं जो है ना सिर्फ पॉज करता हूं वीडियो को, मैं आपको वीडियो को पॉज करता हूं पीछे जा करके, बस मैं सीधी बात, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। तो अगर मेरे को कुछ लिखना वगैरह पड़े तो आप उसमें माइंड मत करना, पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों थ्योरम कर लेते हैं अब जो है, ओके। तो हम जो है मेरे साथ साथ करना, मैं आपको एक ही बार में ये थ्योरम याद करवा दूंगा आपको, ओके। देखो कहता है इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स, अगर 2 ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, कि उनकी जो है जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक रेशो में प्रपोर्शन में होंगी, और हैंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल A बराबर एंगल D के, एंगल B बराबर एंगल E के, और एंगल C बराबर एंगल F के। तो अगर हमें दे रखा है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F, ठीक है। तो दे रखा हमें गिवन 2 ट्रायंगल्स A B C एंड ट्रायंगल D E F, ठीक है। ऐसी मेरे साथ जो है ना इन विच बोलो एंगल A, कॉपी किताब लेके बैठ जाना, एंगल A बराबर एंगल D हो गया, एंगल B बराबर किसके होगा, एंगल E के, एंगल B बराबर एंगल E के, और एंगल C बराबर किसके होगा, इक्वल किसके होगा, इक्वल F के, ठीक है। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है इसमें, अब देखो टू प्रूव, यानी कि आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं इसमें। टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी है, मेरे साथ साथ बोलो, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी। बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सी एफ, ई एफ। बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है, ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी एफ है, ठीक है। ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई, बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ। तो ये अपॉन में इनके रेशो बराबर है, यानी कि प्रपोर्शन में, किस में, ये प्रपोर्शन की इक्वल रेशो, यानी कि ए बी अपॉन डी ई, बोलो मेरे साथ साथ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ऐसे ही ए सी अपॉन डी एफ। ये प्रूव करना हमने, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर, ये हमने ये प्रूव करना है इसके अंदर। अब कंस्ट्रक्शन में पता है हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं कि मैं इसमें से एक लाइन, इसमें डी में से
मैं एक लाइन टुकड़ा काट लूँ ए बी के बराबर, ए बी के इक्वल, और डी एफ में से ए सी के इक्वल काट लूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ये जो है इस ढंग से, ये यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ P और इसको ले रहा हूँ Q, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, कट, देखो मेरे साथ साथ, ठीक है, कॉपी पे कर दें, कट डी पी इक्वल टू ए बी, ठीक है, और डी क्यू किसके बराबर काटा आपने, ए सी के बराबर। डी पी आपने किसके इक्वल काटा, ए बी के, और डी पी और डी क्यू किसके इक्वल काट लिए इसमें से, ए सी के, और फिर आपने दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन पी क्यू, ज्वाइन पी क्यू, ये यहाँ तक हो गया। ओके, अब आगे पार्ट करने में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे कैसे, अब प्रूफ वाला पार्ट यानी कि सॉल्यूशन वाला पार्ट प्रूफ हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। ये स्टार्ट, ये आजा भाई, आजा, ठीक है। प्रूफ क्या करें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू ले रहा हूँ, पक्का। अच्छा देखो इसमें आपने डी पी किसके इक्वल काटा, ए बी के, यानी कि ए बी और डी पी बराबर हो गए। अब ट्रायंगल ए बी सी पहले, तो इसकी साइड पहले लूँगा मैं, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास हो गया ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू किसके बराबर, बोलो, डी पी के। क्या कहाँ से लेकर आए आप, कंस्ट्रक्शन से, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से। ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, ओके जी, ठीक है। अच्छा अब और ये ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू काटा था ना आपने, ये रहा ना ऊपर से कंस्ट्रक्शन, ये रहा, ठीक है। तो ए सी किसके, डी क्यू के, ये भी कहाँ से लेकर आए, कंस्ट्रक्शन से, आए ना कंस्ट्रक्शन से। और यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको गिवन दे रखा है ये, तो ठीक है, एंगल ए, आप देखते रहना क्या हो रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, क्या है, ये आपको गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आपको गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैं आपको बता दूँ कॉन्ग्रुएंट कैसे करके हुए, कॉन्ग्रुएंट दो लाइन ऐसे करके खींचो इक्वल की, एक चील से उड़ा दो, ट्रायंगल डी पी क्यू, ओके, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ 1 to 1, आप पहली बात ये कॉन्ग्रुएंट कैसे करके हुए, ये हुए साइड एंगल साइड से, किसे, साइड एंगल साइड। तो आपको पता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अगर उनकी दो साइड इक्वल हो, दो ट्रायंगल अगर तुम्हारा ए बी सी और ये डी पी क्यू, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अगर उनकी दो साइड बराबर हो, कोई भी को, ठीक है ना, और उनके बीच में आने वाला एंगल, देखो ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, ठीक है, लिखते रहना आप, देखो ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, और ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, और इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, इनसे मिलने से कौन सा एंगल बन रहा है, ये इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं इसको, ये वाला एंगल, ये वाला, और इसके अंदर डी पी और डी क्यू से कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, डी वाला। तो दो साइड अगर बराबर हो और उनके बीच में वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल, देखो मैं जो है समाहित कोण वगैरह मैं हिंदी में नहीं बोल रहा बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अलग चैनल का वो सिस्टम है, ठीक है ना। उसमें क्या है चैनल, मैं साथ को अभी खोला भी नाम बताऊंगा, देखो इसके अंदर बाद में ना। तो क्या कहते हैं, देखो इसमें तुम्हारा जो है इसके अंदर, तो ये वाला एंगल कॉमन आ गया, ये वाला, ये बीच में आ रहे हैं एंगल, बीच में आ रहे हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आ गया, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी पी क्यू के। अब मेरी बात सुनो, कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर और सिमिलैरिटी के अंदर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चलता है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या बच्चों, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि ए बी, ठीक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आप स्पेलिंग आपको पता ही है कॉरेस्पॉन्डेंस की। तो यानी कि एंगल ए बराबर एंगल डी होगा, एंगल बी बराबर एंगल पी होगा, एंगल सी बराबर एंगल क्यू होगा, और ए बी साइड किसके बराबर होगी, डी पी के, और बी सी साइड किसके बराबर होगी, पी क्यू के, और ए सी साइड किसके बराबर होगी, डी क्यू के। इस ढंग से चलते हैं हम, क्या, एंगल ए बराबर एंगल डी, मेरे साथ साथ बोलो, एंगल ए बराबर एंगल डी के होगा, एंगल बी बराबर एंगल पी के होगा, एंगल सी बराबर एंगल क्यू के होगा, और ए बी साइड किसके बराबर होगी, डी पी के, और बी सी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, और ए सी किसके इक्वल होगा, डी क्यू के। ऐसे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। एक टीचर है, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारा जो है उसने प्यारे सर,
तो उसने ना ये कह रहा ट्रायंगल जैसे मर्जी लिख दो, ऐसे थोड़े नहीं होता, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर ये तो हमें बात कर रहे हैं, ओ यार कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब इनके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए। अब जरा देखो, अब जरा गौर से रहना, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है एंगल बी इम्प्लाइज एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। कहाँ से निकाला, यहाँ से एंगल, ठीक है, एंगल बी, एंगल ए और डी तो बराबर दे ही रखे, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के, ठीक है। और एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंड ठीक है, एंगल सी किसके हो गया, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के, एंगल क्यू के। कहाँ से, ठीक है ना, किससे, रीजन लिख दोगे आप, ठीक है ना, सी पी सी टी, किससे, वो है ना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इनके। तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गए, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू के। और जो है अब आपको मैं बताऊँ तो पी क्यू भी बी सी के बराबर हो गया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, वो नेक्स्ट वाली थ्योरम के अंदर रिक्वायरमेंट इसकी पड़ेगी। तो आपके पास इतना वाला पार्ट आ गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और हमारे पास एंगल बराबर हो गए वाले, ठीक है। अब मैं आगे, अब आके मैं मिटा रहा हूँ इसको, पॉज का आपने उतार तो रहे हो आप, ठीक है, एक बार को और जो है गौर से देख लो इसे। अच्छा, अब आपको, अब मैं यहाँ से, अब मैं प्रूफ चल रहा है इसमें, ये सब मिटा रहा हूँ, ये देखो। अब ये देखना इसके अंदर, ये यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, देखो ये सी पी। अब ये देखना एंगल बी बराबर एंगल पी के, लेकिन बट ये बताना एंगल बी किसके बराबर दे रखा था आपको, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। गिवन है आपको, एंगल बराबर दे रखे थे इसके, ठीक है। इसमें ए बी सी और डी ई एफ में ये एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर है। एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल सी किसके इक्वल दे रखा था, एंगल एफ के, ओके। तो ये तो लेकिन हमें क्या दे रखा है, एंगल बी किसके इक्वल है, ई के। एंड ये भी गिवन दे रखा है, ओके। एंड एंगल सी किसके इक्वल दे रखा है, एंगल सी एफ के, एंगल सी किसके इक्वल दे रखा है, एफ के। ये भी आपको गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया पी और ई बराबर हो गए और क्यू और एफ बराबर हो गए, ओके ना। मेरे पास समझ में आ गई। पी, एंगल पी और एंगल ई, देख रहे हो यहाँ पर एंगल बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर, ई के बराबर। तो इम्प्लाइज एंगल पी किसके बराबर हो गया बच्चे, इसके बराबर। एंड ठीक है, एंड एंगल सी, एंगल क्यू किसके बराबर हो गया, एंगल एफ के, देख रहे हो, ठीक है। सी यहाँ पर भी सी आ गया, तो एंगल ये वाला, ये ना एंगल क्यू और एफ बराबर हो गए ना, क्योंकि यहाँ पर भी सी आ गया, यहाँ पर भी सी आ गया, ठीक है। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, हमने प्रूव करा, ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया, सी क्यू के प्रूव कर दिया, तो पी और ई बराबर हो गए, क्यू और एफ बराबर हो गए, खत्म। अच्छा, अब जो है बट अब आपको देख लो, ये यहाँ पर आप देख रहे हो पी। अब आप गौर से देखो, ये जो लाइन है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, आपको बता दूँ। देखो ये पैरेलल हो गई, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, इसको आप ट्रायंगल है, देखो आपको ट्रांसवर्सल नज़र आएगा इसमें, डी ई और ये एफ, ठीक है, और ये पी और ये क्यू। गौर से देखो, यहाँ पर देखना, मैं लाइन खींच दूँ, ये देखो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये लाइन पैरेलल दिख रही है, ये वाला एंगल दिख गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख गया ना। ये पी और ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है ये बराबर है, तो इसका मतलब है पैरेलल हो गए। क्या हो गई, ये पैरेलल हो गए, पैरेलल क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका मतलब लेंगे बट दे फॉर्म, ठीक है ना, बट दे फॉर्म, ऐसे लिखोगे, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या बना रहे हैं, इम्प्लाइज पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के। पी क्यू पैरेलल किसके हो गया बच्चे, ई एफ के। मेरे साथ साथ समझते रहना, करते रहो। पी क्यू किसके पैरेलल हो गए, ई एफ के। ओए बीपीटी लगा देंगे इसमें, ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल में
थेल्स ने, अब यहाँ से मैं हटा रहा हूँ ये पी क्यू पैरेलल, मेरे को ई एफ इतना आ गया मेरे को, इसकी अब ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। अच्छा, वही हमने वाली बात तो देख ली यार, ये वाली बात बीपीटी में यही तो है। थेल्स, तो थेल्स ने क्या कहा, थेल्स ने ये कहा मैं कि अगर आप किसी ट्रायंगल, किसी, या ये ले लूँ टी, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल की, इसकी 3 साइड है, पहली साइड ये रही, ठीक है, दूसरी ई एफ हो गई और ये नेक्स्ट डी एफ हो गई। तो कह रहा है कि अगर कोई लाइन, यहाँ पर आपने लाइन खींची है पी क्यू, तो कह रहे हैं अगर कोई लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को इक्वल रेशो में काटेगी तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो क्या थेल्स क्या कहती है कि अगर कोई लाइन, साइड नहीं, लाइन, ये लाइन है, ये इसकी साइड तो 3 है, डी ई एफ और डी एफ, डी ई एफ और डी एफ, ये तो आपने लाइन खींची है। तो अगर कोई लाइन ट्रायंगल की 2 साइड को इक्वल रेशो में काटेगी, इक्वल रेशो मतलब पी डी, ठीक है ना, तो इक्वल रेशो में मतलब ये थेल्स सॉरी कि अगर ये पी क्यू पैरेलल है, मैं बीपीटी बोल रहा था, पी क्यू अगर पैरेलल है इस साइड के, एक साइड के, तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी। अगर एक लाइन, अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन आपने एक साइड के पैरेलल खींच दी तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी। तो इसका मतलब है पी क्यू पैरेलल ई एफ दे रखा है, अब मिल गया पी क्यू पैरेलल ई एफ, हमने प्रूव कर दिया। इम्प्लाइज, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे करते हैं नाउ, ठीक है ना, इन ट्रायंगल डी को के ई एफ में, ठीक है, हमारे को क्या मिला है, हमें मिला है पी क्यू पैरेलल मिला है ई एफ के। क्या करा हमने, प्रूव कर दिया जी, ठीक है जी, प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब बीपीटी लग गई इसमें। तो हम क्या करेंगे, डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है, डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। आपको ऐसे समझ में आएगा। मेरा एक बारी तरीका जिस बच्चे को समझ में आया था ना, वो दूसरे टीचर को नहीं देख रहा होता बिल्कुल। तो आ गया डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, हो गया क्लियर। अब मेरी बात सुन लेना, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसको उलट दूँ, ठीक है। 1/2 अगर 3/6 के बराबर है, इन्हें ये भी LHS ये बराबर है, इनको उलट दूँ, अभी भी इक्वल नहीं है, आप ये नहीं कह सकते इक्वल नहीं है, अब 2 आ गया है, क्या हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल लो तो उसका भी रेसिप्रोकल ले लूँ, कोई फ़र्क, मेरे को इक्वलिटी से मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के बराबर हो, और जो इक्वलिटी का रूल दे रखा है वो कटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। ओके, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको मैं उलट रहा हूँ, इसको, ठीक है, उलट रहा हूँ, इम्प्लाइज का साइन लगा दिया, पी मैंने ऊपर ले लिया अपॉन डी पी इक्वल टू क्यू एफ, ठीक है ना, क्यू एफ अपॉन डी क्यू नीचे ले लिया, ठीक है जी। ओके, अब मेरे को LHS और RHS मिल गया। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, जो है, ठीक है, मैं 1 जोड़ रहा हूँ, क्या जोड़ रहा हूँ, 1। अच्छा, इसमें मेरे पास और मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मेरे को सेम रेशो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इतना आ गया। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ 1 जोड़ रहा हूँ, देखो पी ई अपॉन डी पी, ये पी है, पी ई अपॉन डी पी +1 क्यू एफ अपॉन डी क्यू +1, ठीक है। एलसीएम लेऊंगा मैं, ये लेऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पी ई, ये पी है, ये पी है, पूंछ बना दो ना ढंग से ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। पी ई प्लस और ये डी पी और ये डी क्यू और ये क्यू एफ प्लस डी क्यू ले ली मैंने, एलसीएम ले लिया। अब आप गौर से देखो, डी पी और पी को जोड़ूंगा, पी ई और डी पी को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, डी नहीं मिलेगा। सोचो, पी को इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दूंगा तो पूरी लाइन नहीं मिलेगी मेरे को, डी ई नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, डी ई। नीचे तो डी पी है ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और इसमें ये क्यू एफ और ये दोनों टुकड़ों को जोड़ दूँ, क्या मिलेगा, डी एफ मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, पूरा डी एफ मिलेगा, और डी क्यू तो नीचे है ही है। क्लियर ना, इतना मिल गया मेरे को, ठीक है। अच्छा, अब देखना इसके अंदर। अच्छा, फिर अब यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर आपके पास ये इतना मैंने कर दिया। अब देखना ज़रा, वो मेरे लाल, इसे उलट दो। अब इसका भी रेसिप्रोकल ले लो। इम्प्लाइज मैं डी पी ऊपर लेकर आ गया, डी पी, और ये डी ई अपॉन में आ गया, और डी क्यू ऊपर आ गया, और यहाँ पर डी एफ नीचे आ गया नहीं आ गया? अच्छा अब एक ट्रिक, आपने डी को कैसे किसके काटा था? इस ढंग से कि डी पी ए बी के बराबर था, डी क्यू ए सी के बराबर था, डी पी ए सी के ए बी के इक्वल था, डी क्यू किसके इक्वल था? ए सी के। तो रख दूँ यहाँ पर रीज़न दे देंगे। डी पी की जगह क्या रखूँ बोलो? डी पी की जगह ए बी रख दूँ, ए बी, ठीक है। डी को कुछ नहीं कर रहा मैं, ओके। और डी क्यू किसके बराबर था? ए सी के, ओके। और क्या आ गया? डी एफ। कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर रीज़न लिख दिया, क्योंकि हमारे पास क्या था? हमारे पास था कि भैया डी पी हमने ए बी लिया था, डी किसके? ए बी के, और डी क्यू किसके इक्वल था मेरे बच्चे? डी पी इक्वल था ए सी के। कहाँ से लिया था? कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से? कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से? हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, उसको बड़े ब्रैकेट में डाल देना कि हमने टीचर को रीज़न दे दिया। क्या दे दिया? कि भैया डी पी था, क्योंकि का साइन लगा देना, सिंस, ठीक है, ओके। ये क्या? सिंस का साइन लगा देना इसके अंदर, ये सिंस का साइन, समझा करो, ठीक है। डी पी ए बी के बराबर था, डी क्यू ए सी के बराबर था, कंस्ट्रक्शन करी थी इसलिए हमारे पास बराबर आ गया। अब मेरी बात सुन लो, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ आ गया। दो साइड रेशियो में आ गई। मेरे को तीनों प्रूव करनी थी, तीनों साइड अपॉन में दिखानी थी मेरे को। क्या दिखानी थी मेरे को? क्या दिखानी थी बोलो? ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ दिखानी थी, और ए सी किसके था? दिखाना था डी एफ के। अब दो तो मैंने दिखा दिए, ये वाला दिखा दिए ना, ये रे ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर हम इसी ढंग से, अगर हम इसको काट देते, हम अगर हम ट्रायंगल इसको ले लेते ना ऐसे, अगर हम ले लेते, ये वाला था, ये डी ई एफ था, इसमें अगर इसको इस ढंग से काट देते, ठीक है ना, तो हमारे पास ये इस ढंग से, इसमें ये पी क्यू, ओके, इसके, तो हमारे पास ये बी सी, ये जो ना बी सी अपॉन ई एफ भी आ जाता, तो हम सिंपल लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ठीक है। बाकी का हमने दो साइड ले ली ना, ये वाली ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, मेरे ये वाली साइड रह गई, ठीक है। ये बी सी अपॉन ई एफ मेरे को लेना था, तो सिमिलरली करके लिखते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। क्या? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वी कैन प्रूव दैट क्या? कि ए बी अपॉन डी ई बराबर है, ए बी अपॉन डी किसके बराबर? ए बी अपॉन डी बराबर किसके प्रूव कर सकते हैं? बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, अब हमारे पास देख रहे हो ए बी अपॉन डी, इसे आप जो ए बी अपॉन डी किसके प्रूव कर दिए? ए सी अपॉन डी एफ के, और ए बी अपॉन डी किसके प्रूव कर दिए? बी सी अपॉन ई एफ के। गौर से देख रहे हो, ए बी अपॉन डी किसके बराबर प्रूव कर दिया? ए सी अपॉन डी एफ के। यहाँ पर ए बी अपॉन डी किसके बराबर है? बी सी अपॉन ई एफ के, ओके। तो आप इम्प्लाइज करके यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, इम्प्लाइज करके आप यहाँ लिख सकते हो कि अभी हमारे पास, ओके। तो इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो गया? ए बी सारे बराबर हो गए, फिर ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। ओहे, हो गया, बिल्कुल आसान, ठीक है। साथ साथ आपने भी करा है, एक बार में याद हो गया, और हमें टेंशन नहीं है। पढ़ो, एंजॉय करो, और मैं अगली वाली थ्योरम करवा रहा हूँ जिसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग रेशो बराबर दे रखी हुई थी, एंगल बराबर प्रूव करेंगे, और ख़तरनाक तरीके पे थर्ड वाली करेंगे, ठीक है ना। फिर सिमिलरिटी खा जाएंगे, सिमिलरिटी के क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को, सिमिलरिटी का एक भी, सिमिलरिटी थोड़ी, जो सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन है वो थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन आप और मैं है ना, ठीक है, आप मेरे शेयर हो ना, एक चाहिए तो छोटे मोटे शिकार हैं, खा जाएंगे इनको, ओके। बाय बाय बेटा, सी यू, शेयर कर देना वीडियो, ओके, बाय बाय। लाइक और कमेंट तो बनता है, ठीक है, कमेंट ज़रूर, ओके, बाय बाय।